अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। हाँ, तो आपका क्या नाम है? मनोज जैन। आई एम पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। इतना चीज एक साथ कैसे? बिल्कुल, जो आप चाहो चार में से किसी की भी परीक्षा ले सकते हैं आप। अरे हम परीक्षा क्यों ले? आप कह रहे हैं तो मैं मान लिया। सोशल वर्कर, पोएट, राइटर। सिंगर। तो पहले गाना सुनाइए। तिरंगे झंडे को देख करके सेंट्रल पार्क के चार लाइनें लिखी वो आपको सुनाते हैं। ये तो पोएट वाला हो गया, सिंगर का? हाँ, वो अच्छा, दोनों पोएट गाएंगे सिंगर। ना। अच्छा, देख करके तिरंगा यहाँ आए हैं, देख करके तिरंगा यहाँ आए हैं, शान शौकत में तेरी गजल गाए हैं, आज बांधा रहा झुकने देंगे न हम, ए शपथ लेने तेरे करीब आए हैं, ए शपथ लेने तेरे करीब आए हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बड़ा अच्छा गाया यार। तो दूसरे का लिखा भी गाते हैं? हाँ, दूसरों का भी, फिल्में भी? सब मतलब पूरे बड़े जो कवि हैं उनकी सब फेवरेट जो कविताएं हमें मौके के याद हैं। जैसे गोपाल दास जी नीरज हैं, दुष्यंत हैं, रामधारी चंदनकर हैं, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है, और सबसे फेवरेट है हमारी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों को भी मतलब सिखाते हैं कि इसको याद करो। और हमने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने निकल गया है, इस कविता को सुना दो तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं व्यक्ति कम से कम 5 दिनों को आत्महत्या कैंसिल कर देगा। बीच की कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं। जो बड़ा जरूरी भी है इस समय जिस तरीके का समाज में है। आप देखिए तो बहुत लोग डिप्रेशन के इसके शिकार भी हो रहे हैं, जिस तरह से नए बच्चे भी हो रहे हैं। बहरहाल हम तो बात सियासत की करने आए थे, तो पहले आप ये सुनाइए, फिर तो और बात होती रहती। 4 लाइनें आजकल हमने देखे, एक 80 साल के दादाजी से लेके 8 साल तक का बच्चा, थोड़ा कुछ होता है जैसे उसका 1% कम आ जाता है या व्यवसाय में किसी को लॉस हो जाता है तो सीधा व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है। पिछले 10 सालों में है कि लेकिन मैं बता दूं बहुत सारे लोगों को, अब चूंकि आप कविता सुनाइएगा, लेकिन मैं बता दूं महाराष्ट्र की सियासत पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक शख्स भारत की राजनीति में शरद पवार हैं। कल उनसे जब ये सारे घटनाक्रम के बाद पूछा गया कि आपकी पार्टी मतलब आपकी तरफ जो लोग बचे हैं उनका चेहरा कौन है, तो उन्होंने अपना हाथ उठाया, बोला शरद पवार। इसके बाद वो खुद भी हंसे और सवाल पूछने वाले लोग भी हंसने लगे। शरद पवार भारत की राजनीति के एक ऐसे सितारे हैं। मुझे याद है 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें एक भीषण बीमारी ने घेर लिया था और चर्चा ये चली थी कि शायद शरद पवार सक्रिय राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल से कैंसर जैसी बीमारी को पिछले 20 वर्षों से हरा कर रखा है। न सिर्फ वो चुनाव लड़े बल्कि 10 वर्षों तक उसके बाद भारत के कृषि मंत्री रहे और अभी आप उनको देख रहे हैं। और 80 साल की उम्र में इस मराठा ने सतारा से अपने भतीजे की बगावत के बाद पार्टी का झंडा बुलंद किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया है। एक मीटिंग बुलाई है। अब शरद पवार को चेक शतरंज की बिसात पर कहते हैं ना कि शह देने का काम बीजेपी ने किया है और अगला चाल अब शरद पवार को चलनी है। अब सियासत की शतरंज में हमेशा दूसरों को मात देने वाले शरद पवार इस बार क्या करेंगे 80 साल की उम्र में, इस पर सबकी निगाहें लगी है। आपने 80 साल का जिक्र किया, इसलिए 80 साल के सियासत के एक खिलाड़ी का जिक्र मैंने भी कर दिया। बहरहाल आप वो सुनाइए कविता। भारतीय राजनीति के महारथी या शिखर पुरुष चाणक्य शरद पवार जी को हमारी कुछ पंक्तियाँ, हमें पता है वो बहुत डटे रहने वाले व्यक्ति हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना अच्छा लगता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शरद पवार जैसा व्यक्ति मरते दम तक किसी की चालों से पराजित हो ही नहीं सकता। अभी तो काम खत्म। अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है, बहुत सी बातें बाकी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, और जैसे उस रैली के माध्यम से उन्होंने 17 से स्टार्ट किया, आप देखना निश्चित रूप से जीत उनकी ही होगी। अजित पवार जो उनकी पैदाइश है, अजित पवार को नाम मिला है शरद पवार के नाम से, 100% सत्य है। अकेला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, इसने भारत की राजनीति में कई बार भूचाल लाया है, इंदिरा गांधी जैसों को अकेले ने हिला के रख दिया, और प्राइम मिनिस्टर का पक्का दावेदार भी था। सबको पता था एक बार प्रधानमंत्री बनेगा जरूर, परंतु कुछ ऐसे कारण थे कि नहीं बन सके। मगर बहुत ऊंची चीज़ है, अंत में अजित पवार को हारना पड़ेगा और शरद पवार ही जीतेंगे। वो तो देखा जाएगा।